ये वीडियो आपको एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मीन सिंपली हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एक और टर्म्स को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, और वो टर्म है एल्काइंस। हम इस वीडियो में आपको एल्काइंस का प्राइमरी इंट्रोडक्शन, कॉमन नेम सिस्टम और उसके बाद हम एसिटिलीन फॉर्मेशन के जनरल मेथड्स जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एल्काइंस। एल्काइंस क्या है? व्हाट आर एल्काइंस? एल्काइंस आर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हैविंग वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड रिमेनिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, दे आर एल्काइंस। एल्काइंस का मतलब है एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड रिमेनिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स। दे आर एल्काइंस। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है ये CnH2n-2 और इनका जो जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, वो होता है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश, जहां पे R और R डैश जो है ये क्या हो सकते हैं? या तो हाइड्रोजन एटम्स हो सकते हैं या फिर एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n-2 और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश लगा देते हैं दूसरे वाले को। इसका मतलब R और R डैश दोनों एक जैसे हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। दे मे बी सेम और डिफरेंट, है ना। भाई हाइड्रोजन एटम्स हो सकते हैं और एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं। एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एक हाइड्रोजन एटम हो सकता है। ये कुछ भी है, वे सब क्या हो सकते हैं? वे हो सकते हैं आपके एल्काइंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ एक एग्जांपल्स CnH2n-2 के बेस पे, तो ये हो जाएगा C2H2 पहला, C3H4 दूसरा, C4H6 तीसरा। C2H2 एल्काइन 2 कार्बन एटम्स सो इथाइन, C3H4 3 कार्बन एटम्स सो प्रोपाइन। स्ट्रक्चर इज दिस 2 कार्बन एटम्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन की बैलेंसी सेटिस्फाई करो। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट एल्काइन। अब 3 कार्बन एटम्स so CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज प्रोपाइन। नो ब्यूटाइन C4H6 ये ब्यूटाइन है, 4 कार्बन एटम्स है ना, और CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है, तो ये ब्यूटाइन हो गई। लेकिन ब्यूटाइन के 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से? एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना, इसका नाम बनेगा ब्यूटाइन 1। इन IUPAC सिस्टम हम नाम बता रहे हैं। 4 कार्बन एटम्स 1 2 3 4 कार्बन एटम्स ब्यूटा ना, ट्रिपल बॉन्ड सो आयन ब्यूटाइन एट फर्स्ट कार्बन एटम सो ब्यूटाइन 1। और दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल स्ट्रक्चर है ये, है ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, दिस इज ब्यूटाइन 2। अब 5 कार्बन एटम्स होंगे तो हो जाएगा C5H8, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं और आगे की बात। जो फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज है वो है C2H2 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला HC ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका कॉमन नेम जो है हमें इसका याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म हम मानते हैं। एसिटिलीन, IUPAC नेम इथाइन है, पहले बात कर चुके हैं। ये एसिटिलीन है, तो इसमें जो एल्काइंस में मौजूद ट्रिपल बॉन्ड है इसको बेटा एक नाम दे दिया गया है
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन एल्काइंस इज नेम्ड एज एसिटिलिनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये एसिटिलीन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। इसलिए इसे एसिटिलिनिक बॉन्ड कहा गया है। अगर हम और एल्काइंस के स्ट्रक्चर्स को एसिटिलीन के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करें तो हम पाएंगे क्या मिलेगा हमें ये मिलेगा, हायर मेंबर्स may be considered as the alkyl derivatives of alkenes of acetylene, alkyl derivatives of acetylene, है ना? So they are termed as acetylenes, है ना? मतलब ये जो हायर एल्काइंस हैं उनको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन। चेक कर लो। एसिटिलीन है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है एक हाइड्रोजन हट गई, मिथाइल ग्रुप आ गया, ये बन गया। दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, 2 मिथाइल ग्रुप आ गया, ये बन गया। एक हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गई, एक हाइड्रोजन इथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गई, तो ये मिल गया। यानी एल्काइल एसिटिलीन इनको कहा जा सकता है, एक एल्काइल ग्रुप आया। डायल्काइल एसिटिलीन कहा जा सकता है, दोनों की दोनों एक जैसे आ गए। एल्काइल एसिटिलीन कहा जा सकता है कि दोनों की दोनों अलग अलग आ गए, है ना? जैसे कि हम बात कर ले, ये दिस इज मिथाइल एंड दिस पार्ट इज एसिटिलीन, सो दिस इज मिथाइल acetylene. This is methyl, this is another methyl, so dimethyl acetylene, है ना? यहां पे देख लो, this is methyl, this is ethyl, this is ethyl methyl acetylene, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। फिर से देख लो, यहाँ पे ये पोर्शन एसिटिलीन का, ये एक हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल ग्रुप आ गया, तो ये नाम बन गया मिथाइल एसिटिलीन, जिनको अभी बात सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई हो। अब यहाँ पे देखो, दोनों हाइड्रोजन के स्थान पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, तो डाई मिथाइल हो गया और नेम बन गया डाई मिथाइल एसिटिलीन, डाइमिथाइल एसिटिलीन। और यहां पर देखो, एक है मिथाइल ग्रुप और एक है इथाइल ग्रुप, तो इसका नाम बन जाएगा इथाइल मिथाइल एसिटिलीन, है ना? अब इसको मिथाइल इथाइल एसिटिलीन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना पड़ेगा ना। मिथाइल का एम, मिथाइल का ई पहले है, एम बाद में, सो इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। इन IUPAC सिस्टम, अरे भाई बड़ा सीधा साधा सा है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? टोटल कार्बन एटम्स 3, सो हो गया प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड हो गया, सो प्रोपाइन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? ये हो गया आपका प्रोपाइन, प्रोपाइन 1, क्योंकि नंबर 1 पे है कार्बन एटम पे ट्रिपल बॉन्ड। ये है 1 2 3 4 ब्यूटा, इसमें जुड़ गया आयन, तो ये हो गया ब्यूटाइन। और कौन सी पोजीशन पे है? 2 है। नंबर 1 पे होता तो ब्यूटाइन 1 हो जाता। इसके बारे में हम बात कर लें तो ये कार्बन चेन है। नंबरिंग करेंगे हम यहां से नंबरिंग कर नहीं सकते, क्योंकि 1 2 3 करोगे थर्ड पोजीशन, 1 2 सेकेंड पोजीशन पे। 5 कार्बन एटम्स हैं, सो हो जाएगा पेंटा, और आयन उसमें ऐड हो जाएगा सेकेंड पोजीशन पे। जब ट्रिपल बॉन्ड है, सो हो गया पेंटाइन 2। दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन टू alkynes. What are alkynes? What is general molecular formula, general structural formula, है ना?
ट्रिपल बॉन्ड इज एसिटिलिनिक बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज टर्म्ड एज एसिटिलिनिक बॉन्ड, ठीक है। और बाद में जब हम स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करने पाए गए तो देखा गया, क्या देखा गया कि जो एल्केन्स हैं, एल्काइंस हैं सॉरी, ये एल्काइंस को हम एसिटिलीन का एल्काइल डेरिवेटिव कंसीडर कर सकते हैं, होते भी हैं, कंसीडर क्या कर सकते, देखिएगा, चेक करिएगा, 3 टाइप के होते हैं एल्काइल एसिटिलीन, और इसीलिए इन्हें एसिटिलीन्स कहा जाता है, दे आर टर्म्ड एज एसिटिलीन्स। फर्स्ट वन एल्काइल एसिटिलीन, सेकेंड वन डाइल्काइल एसिटिलीन, एक एल्काइल ग्रुप आया, 2 एल्काइल ग्रुप एक जैसे आ गए, 2 अलग अलग आ गए, तो हो गया एल्काइल एल्काइल एसिटिलीन। IUPAC नेमिंग तो बड़ी सीधी सादी है, ठीक है। अगर मान लो किसी में ब्रांच्ड है तो वो प्रीफिक्स आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ाते हैं आपके लिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन इन सेम वीडियोस। इसी वीडियो में हम आगे दूसरे पार्ट में हम बताने जा रहे हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसके लिए? एसिटिलीन के लिए। क्या है ये? एसिटिलीन द फर्स्ट एल्काइन, सिंपलेस्ट एल्काइन, ओके। जनरल मेथड्स, इंपॉर्टेंट मेथड्स जो है वो हम आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन बनाने का जो मेथड होता है ये लैब मेथड होता है, ठीक है। क्या है? कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विथ कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 is calcium carbide, reacts with water to give calcium hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एसिटिलीन गैस बनती है, ठीक है। दिस इज सिंपल रिएक्शन, यू हैव टू लर्न, दिस इज एसिटिलीन, है ना। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड फ्रॉम एथाइलिन डाइहैलाइड्स, एथाइलिन डाइहैलाइड्स, एथाइलिन डाइहैलाइड मींस एथाइलिन डाइक्लोराइड और एथाइलिन डाइब्रोमाइड। आयोडाइड होते हैं बट नहीं होते हैं, मतलब बन तो जाते हैं लेकिन हाईली अनस्टेबल हैं, तो उनका यूज यहाँ पे नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। एथाइलिन डाइहैलाइड्स, दे मे बी क्लोराइड्स, जैसे ये लिखा हुआ है, दिस इज एथाइलिन डाइक्लोराइड, है ना। यहां ब्रोमीन हो जाते एथाइलिन डाइब्रोमाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन 2 स्टेप्ड होता है, गिव्स एसिटिलीन गैस। और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता कैसे है? ऑन हीटिंग विथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी इथाइलिन डाइहैलाइड को जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एक स्टेप में नहीं होगा, 2 स्टेप में होगा। जब आप हीट करोगे तो ये कार्बन से क्लोरीन तो दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव इन फॉर्म ऑफ HCl, यहां से क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन, तो ये बचा CH2, ये बचा CH2, यहां बचेगा CH, यहां बचेगा CH और साथ में बचेगी Cl। जब चूंकि रिमूवल हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इन प्लेस ऑफ सिंगल बॉन्ड। और आगे फर्दरली ये रिएक्शन होगी तो अब क्या होगा? अब क्या होगा देखिए, यहां से जाएगी क्लोरीन और यहां से जाएगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल गई तो बचा CH, हाइड्रोजन निकल गई तो बचा CH, डबल बॉन्ड तो यहां पे है, क्लोरीन निकल गया तो यहां पे भी बचा CH, और जब डबल बॉन्ड है वहां पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ये है विनाइल क्लोराइड, ठीक है, और ये है एसिटिलीन, ये है एसिटिलीन। नेक्स्ट मेथड सेम टू सेम है, हमें क्या करना है? एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर देना है, तो क्या होगा? यहां से HCl रिमूव हो जाएगी, ये बन जाएगा। अभी हमने कहा था कि सेम टू सेम मेथड है। दूसरा क्या है?
इथाइलिन डाइहैलाइड से हमें बनानी है एसिटिलीन। सेम है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, टू स्टेप्ड है, गिव्स एसिटिलीन गैस ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे भी है, ये है इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, ये है इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। ब्रोमीन आ जाए तो इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड हो जाएगी। जैसा यहां पे वैसे यहां पे, यहां से क्लोरीन रिमूव होगी, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो क्या बनेगा, यहां बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH जैसे विनाइल क्लोराइड। यहां पे भी विनाइल क्लोराइड बन रही है ना। दोनों रिएक्शंस एक जैसे हैं। फर्दर रिएक्शन होगी तो यहां से क्लोरीन जाएगी, यहां से हाइड्रोजन जाएगी, तो यहां CH बचेगा, यहां CH बचेगा, यहां CH बचेगा, और यहां पे भी CH बचेगा, बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। कर क्या रहे हैं हम, कर तो वही रहे ना, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर रहे हैं, HCl रिमूव हो गई, एसिटिलीन बन गई, एसिटिलीन बन गई। यहां पे भी देखिए इथाइलिन डाइक्लोराइड से विनाइल क्लोराइड बन रहा है, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, किसमें भी HCl रिमूव हो रहा है, इसमें भी दोनों रिएक्शन एक जैसी है। दोनों की दोनों क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। दोनों की दोनों क्या है, टू स्टेप्ड हैं। क्यों, यहां पे दो रिमूवल हो रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन के बात करते हैं, और वो है आपकी एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड से एसिटिलीन बना रहे हैं। ये है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड है ना। एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड को हमें क्या करना है, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड को हीट करना है जिंक मेटल के साथ। एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड को हीट करना है जिंक मेटल के साथ। किसके साथ करना है, जिंक मेटल के। है क्या ये वास्तव में dehalogenation of acetylene tetrachloride. It is also two-stepped, gives acetylene gas on heating with zinc metal. क्या होता है, जब आप जिंक के साथ हीट करते हो एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड को, तो एक क्लोरीन यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से इसके साथ रिमूव हो गई, एक क्लोरीन ये चली गई और एक क्लोरीन ये चली गई, तो ये बचा हमारे पास CH Cl CH Cl, बीच में आ जाना है डबल बॉन्ड। आगे फर्दरली रिएक्शन यही होती जानी है, हमें कुछ कर नहीं पाना है, वो जैसा हो रहा है एक बार शुरू कर दिया तो कर दिया। हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर दिया, सॉरी जिंक मेटल के साथ हीट कर दिया, तो शुरुआत हो गई, तो अब रिएक्शन दो स्टेप में ही कंप्लीट होगी। अब यहाँ से फिर क्लोरीन जाएगी और यहाँ से फिर क्लोरीन जाएगी, तो दोनों क्लोरीन जिंक क्लोराइड के फॉर्म में निकल गए, तो हमारे पास बचेगा क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जानते हैं आप ये क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन माने इथाइन, है ना। ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है, मिलता नहीं है, लेकिन इसका नाम बनता है एसिटिलीन डाइक्लोराइड। बताते हैं मतलब, एक बार फिर से बात करें। एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड जो है डिहेलोजिनेशन के द्वारा, टू स्टेप्ड डिहाइड्रोजन के द्वारा क्या देती है, एसिटिलीन गैस देती। करना क्या होता है, ऑन हीटिंग विथ जिंक मेटल, ऑन हीटिंग विथ जिंक मेटल। जब जिंक मेटल के साथ जब हम हीट करते हैं इसको, तो एक हैलोजन यहाँ से एक हैलोजन यहाँ से, नहीं दोनों यहाँ से क्या निकल गए, जिंक क्लोराइड के फॉर्म में निकल गए, तो ये आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH Cl डबल बॉन्ड CH Cl। अब रिएक्शन तो आगे होनी है, क्योंकि जिंक के साथ हम हीट कर रहे हैं, तो दोनों क्लोरीन और निकल गए, तो मिल गया एसिटिलीन। अब देखो एसिटिलीन CH होता है तो CH इसमें भी है, और दो क्लोरीन है तो नाम दे दिया गया एसिटिलीन डाइक्लोराइड, इस कॉमन नेम। यहाँ पे देख लो CH है और 4 क्लोरीन है, तो इसको नाम दे दिया गया एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। इसको हम ऐसे भी बात कर सकते हैं कि जब एसिटिलीन रिवर्स रिएक्शन करती है, रिवर्स माने क्लोरीन से जब रिएक्शन करती है, तो एसिटिलीन ये कंपाउंड बनता है पहले और फिर ये बनता है, तो इसको नाम दे दिया एसिटिलीन डाइक्लोराइड, इसको दे दिया एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, आगे एक दो रिएक्शंस और बची हैं, वे हम आपको इसको आगे बढ़ाते हैं। इंडस्ट्रियली अगर हमें एसिटिलीन प्रिपेयर करना है, इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करना है, तो हम कैल्शियम कार्बाइड से ही प्रिपेयर करते हैं। सेम रिएक्शन जो लैब मेथड में है वो यहाँ पे होगी, लेकिन हमें क्या करना होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हम ध्यान रखेंगे। इंडस्ट्रियल मेथड फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिलीन गैस, दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। बट इंडस्ट्रियली टू प्रिपेयर एसिटिलीन, फर्स्टली यानी सबसे पहले क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड विथ कोक, यानी सबसे पहले हम क्विकलाइम को कोक के साथ हीट करके कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड, क्विकलाइम is heated with coke, calcium carbide and carbon dioxide are formed, and then acetylene is prepared by the reaction of calcium carbide and water। ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल मेथड। और लास्ट मेथड जो है वो है कोल बेस इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम फ्यूमेरेट और मेलिएट। फ्यूमेरेट और मेलिएट क्या है, ये वास्तव में फ्यूमेरेट और मेलिएट क्या है, ये वास्तव में क्या है, ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। फ्यूमेरेट और मेलिएट दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है। अगर हम सोडियम फ्यूमेरेट के बारे में बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दोनों कार्बन पे COONA, ये है, इसको आप सोडियम फ्यूमेरेट भी कह सकते हो और सोडियम मेलिएट भी कह सकते हो। दिस इज सोडियम फ्यूमेरेट और मेलिएट। Electrolysis of sodium or potassium fumarate or maleate in concentrated aqueous solution, acetylene with carbon dioxide at anode and sodium or potassium hydroxide with hydrogen gas at cathode are formed। मतलब एनोड पर बनेगा एसिटिलीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैथोड पर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सॉल्ट है तो पोटेशियम। ऐसे लिखेंगे हम रिएक्शंस को, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, this is acetylene with carbon dioxide and sodium hydroxide and hydrogen gas, this is acetylene with carbon dioxide। ये कहलाती है कोल बेस इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस, ठीक है। तो ये हमने इस वीडियो में आपको एल्काइंस का इंट्रोडक्शन दिया और उनमें से जो मेन है, फर्स्ट है एल्काइन है एसिटिलीन, उसके सारे के सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हमने डिस्क्राइब किया है, ठीक है।